प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में की पीएम विश्वकर्मा योजना और यशोभूमि की शुरुआत। कहा, लाखों कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण। राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने की कई बड़ी घोषणाएं। श्रमिकों के भत्तों में बढ़ोतरी के साथ कौशल प्रशिक्षण का भी किया ऐलान। अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष धौंचक के घर पहुंचे मुख्यमंत्री। शहीद के परिजनों को ढाढ़स बंधाने के साथ 50 लाख रुपए और पत्नी को सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। और हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में डायमंड लीग प्रतियोगिता में भाला फेंक स्पर्धा में दूसरा स्थान किया प्राप्त। नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। यह योजना 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रतीक चिन्ह टैगलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया। इस योजना के अंतर्गत विश्वकर्माओं को कौशल उन्नयन के लिए ऋण सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से विश्वकर्माओं को मान्यता भी दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने योजना से जुड़ी टूल किट ई बुकलेट भी लॉन्च की। ये टूल किट 12 भाषाओं में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर विशेष रूप से तैयार किए गए डाक टिकट भी आज जारी किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से पीएम विश्वकर्मा योजना आरंभ हो रही है। जयंती, ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यशोभूमि में श्रमिक और विश्वकर्मा भाई बहनों का तप शामिल है। पीएम ने यशोभूमि को देश के हर श्रमिक और विश्वकर्मा को समर्पित किया। एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। पीएम विश्वकर्मा योजना के लॉन्च पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आदि उपस्थित रहे। यशोभूमि पहुंचकर पीएम ने सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा को नमन किया। इसके बाद उन्होंने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी शुभारंभ किया। उन्होंने मेट्रो का सफर भी किया। हिसार के कारीगरों ने विश्वकर्मा योजना शुरू करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जिन कारीगरों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, अब वे भी अपने काम से जुड़े औजार आदि इस योजना के माध्यम से खरीद पाएंगे। दर्जी का काम करने वाले धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस योजना में कारीगरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जो कि सराहनीय कदम है। हेयर कटिंग का कार्य करने वाले संजय ने कहा कि विश्वकर्मा योजना से कारीगरों को आर्थिक सहायता मिलेगी व बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान कारीगरों को नई चीजें सीखने मिलेंगी, जिन्हें अपने कार्य में वे शामिल कर और अधिक फायदा ले पाएंगे। बढ़ई का कार्य करने वाले सुरजीत सिंह ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए बताया कि इस योजना से कारीगर अपना स्वयं का कार्य शुरू करने के लिए ऋण का लाभ भी ले सकेंगे। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत अच्छी योजना है। इसके अंतर्गत हर मजदूर आदमी जो गरीब है, जो कारीगर है लेकिन औजार नहीं खरीद पा रहा, तो प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम के तहत 15,000 रुपये देने की जो घोषणा की है बहुत अच्छी है। इसके जरिए एक मजदूर आदमी अपने औजार खरीद सकता है और अपना काम बहुत बड़ी तरीके से चला सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसके अंदर हम ट्रेनिंग भी देंगे 5-7 दिन की, वो बहुत अच्छी बात है। और उस ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइपेंड मिल रहा है 500 रुपये पर डे के हिसाब से, ये बहुत अच्छी बात है। इससे आर्थिक रूप से कारीगरों को सहायता मिलेगी और इनको आगे बढ़ावा मिलेगा। ये जो योजना लागू की है हम जैसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे जितने भी कारीगर जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फेस कर रहे हैं वो, तो उससे जो ट्रेनिंग जो दी जाएगी इसके, जैसे मतलब कोई कारीगर है उसको सीखने का टाइम नहीं है या कुछ ऐसी नई चीज़ जो वो सीखना चाहता है, तो आप कह रहे हो वो जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के दौरान वो नई चीज़ सीख पाएगा। योजना चलाई है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। काफ़ी लोग भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य जानते हैं, जिनके पास पैसे का अभाव है और पैसे ना होने के कारण ना औजार खरीद सकते, ना लकड़ी वगैरह खरीद सकते, काम नहीं कर सकते। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है इसके तहत लोन वगैरह की सुविधा है और ये CSC सेंटर पर जाके अप्लाई करना पड़ता है, जिससे पैसे मिल जाए अपना काम शुरू कर सके। अंबाला के SD कॉलेज में आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लॉन्च अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने उद्घाटन का लाइव प्रसारण देखा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ने लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि ये योजना कामगारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। जन्मदिन है और उस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने विश्वकर्मा माने जो सृजित करता है, सृजन करता है, उनको सम्मानित किया है। और मैं ये कह सकती हूँ कि 2014 के बाद से आपने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बैंक में पहले खाता खोलने के लिए कोई ना कोई गारंटर होना चाहिए था, बिना गारंटी के खाते नहीं खुल सकते थे। उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन खाता खोल करके कि खाता खुलवाने में किसी की गारंटी की ज़रूरत नहीं है, स्वयं खुलवाने वाला गारंटी लेकर अपना खुलवा सकता है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही कि जो बैंक के दरवाजे हैं वो सबके लिए खुले हैं, मैं सबकी गारंटी लेता हूँ। और ये बात सही है कि बहुत सारे हमारे देश के अंदर हुनर है, कौशल है, लेकिन उसको सही समय पर उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसको अवसर कैसे दिया जाए। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने कहा कि ये योजना उनके लिए कारगर होगी। ये उन्हें काम करने का हुनर तो सिखाएगी ही, साथ ही आत्मनिर्भर भी बनाएगी। PM विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए मानेसर में विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। इस दौरान केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में अच्छे कारीगरों व अच्छे उत्पादों की बहुत मांग है। पहले जो हुनर हमारे ग्रामीणों की पहचान माने जाते थे, अब उनको पूरा संसार सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। बढ़ावा देने के लिए, इस कारीगर को बढ़ावा देने के लिए, आर्टिजान को बढ़ावा देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता हम कर रहे हैं। इस योजना के तहत कारीगर और शिल्पकारों को PM विश्वकर्मा के सर्टिफिकेट और ID कार्ड के माध्यम से मान्यता दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज के सभागार में PM विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए
13,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना का शुभारंभ किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो हमारे कारीगरों और शिल्पकारों का सशक्त बनाने और समर्थन करने के लिए भारत सरकार की एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है। हमारे कारीगर और शिल्पकार हमारे देश के गौरव हैं। इस मौके पर 13,000 करोड़ के बजट के साथ पीएम विश्वकर्मा योजना को आरंभ करने के अवसर पर दिल की गहराइयों से मैं साधुवाद देता हूं। हमारा भारत देश एक तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जो कि नवाचार की भूमि भी है और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों का घर भी है और अपने कौशल के बल पर दुनिया भर में भारत की पहचान बना रहे हैं। शिल्प कौशल भारतीय संस्कृति में सदियों से प्रचलित रही है और भारतीय कारीगरों की दुनिया में कुछ बेहतरीन वस्त्र, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुओं को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। शिल्पकार उद्यमी, नवाचार और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। देश के विकास और प्रगति की दिशा में पीएम विश्वकर्मा योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद किरण खेर ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि ये कारीगरों के विकास के साथ साथ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगी। पलवल के दुधौला में आयोजित राज्य स्तरीय राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आधुनिक युग के निर्माण में श्रमिकों का अहम योगदान है और सरकार ने उनके कल्याण के लिए श्रम कल्याण बोर्ड का गठन किया है। उन्होंने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के तत्वावधान में गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत प्रदेश के 75,000 युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 208 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर श्रमिकों की 11 बेटियों को ई स्कूटी प्रदान की गई। वहीं विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को श्रमवीर और श्रम वीरांगना अवार्ड से सम्मानित किया गया। सीएम ने कहा कि सरकार ने श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने के लिए 50,000 रुपए देने का प्रावधान किया है। साथ ही औद्योगिक श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए अब 5,000 रुपए, उनके बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति 21,000 रुपए और महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन के लिए 4,500 रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि अपनी दूरगामी दृष्टि तथा सुदृढ़ नेतृत्व से आप अमृतकाल में भारत के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अपनी दूरदर्शिता, अथक परिश्रम और निस्वार्थ सेवा भाव से करोड़ों लोगों के जीवन में समृद्धि और विश्वास लाने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही ईश्वर से आपकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पीएम मोदी के जन्म दिवस पर बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये जन्मदिन का दिन होता है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री, उनकी आयु लंबी हो और देश की सेवा एक प्रधान सेवक के नाते जैसे पहले कर रहे हैं, इसी प्रकार से लंबे समय तक देश की वो सेवा करते रहें। यही प्रभु से प्रार्थना हम सब लोग करेंगे। वहीं प्रदेश की जनता ने भी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर बधाई दी है। प्रदेशवासियों ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें एक यशस्वी और ईमानदार प्रधानमंत्री मिला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में आयोजित शिविर में बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि न केवल गुरुग्राम में बल्कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन इसी तरह से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जल्द ही लोगों को 2 लाख चश्मा भी वितरित किए जाएंगे। गांधी जयंती पर स्वच्छता का अभियान भी चलाया जाएगा। विश्वकर्मा योजना के तहत दस्तकारों को सस्ता ऋण देने का भी अभियान शुरू किया गया है। रक्तदान प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर कर रहे हैं। आज के बाद भी वो कल परसों भी करने वाले हैं। हमने 90 की 90 विधानसभाओं में रक्तदान शिविर का आयोजन का लक्ष्य लिया है और कई विधानसभाओं में 1 से ज़्यादा भी होंगे और 200 रक्तदान कम से कम एक विधानसभा में हो, इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। तो 18,000 इकाई रक्तदान जो है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और हमारे साथ प्यार रखने वाले अन्य समाजसेवी संगठन जो है, और हमने एक लक्ष्य रखा है कि 2 लाख से अधिक लोगों को इस समय हम चश्मा वितरित करें। उनकी आई टेस्ट होगी, आई टेस्ट होने के बाद दूर का नज़दीक का या दोनों का जैसा चश्मा उनको चाहिए वो देंगे। इसी पखवाड़े में गांधी जयंती पर स्वच्छता का अभियान भी चलेगा। आज मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए विश्वकर्मा योजना जो लेकर आए हैं और उसके कारण से ऐसे सब लोगों को जो हमारे आर्टिजन हैं, दस्तकार हैं, सस्ता लोन मिलेगा और अनेक सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में 3 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित दादा पोता ट्रैक के दोनों ओर 11,000 औषधि पौधे लगाने की शुरुआत की और साथ ही मेगा सफाई अभियान का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर धार्मिक सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज शहर के अंदर मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की गई है ताकि हमारा शहर साफ और सुंदर बने। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है 73वां। आज अनेक शहर में कार्यक्रम सफाई अभियान से शुरुआत की है। कहीं ब्लड डोनेशन है, कहीं पौधारोपण है, औषधियों का, और जगह जगह सफाई के अभियान रखा हुआ। सफाई हम आज युद्ध सदन में मेगा उसमें है, सब लोग सफाई अभियान में लगे हैं और अपने शहर को सुंदर करना, साफ रखना। आज हमने 11,000 औषधि के पौधों की आज चेतना फाउंडेशन की से शुरुआत की है। दादा पोते पार्क पर चेतना फाउंडेशन ने आज शुरुआत की है। 11,000 पेड़ों से उनकी शुरुआत की है और वहाँ की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी आज से सेवा पखवाड़ा शुरू कर रही है। आज से 2 अक्टूबर तक पार्टी देश भर में सेवा पखवाड़े के तहत अलग अलग सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जनता को जानकारी दी जाएगी। सेवा पखवाड़े में रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर के आयोजनों के साथ मोदी सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को भी इसका लाभ दिलाया जाएगा। इसी दौरान मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। 17 से 24 सितंबर तक आयुष्मान भव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम होंगे। सरकार ने संसद के विशेष सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र कल से शुरू होगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज नए संसद भवन में गज द्वार के ऊपर ध्वजारोहण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन तथा राज्यसभा और लोकसभा में राजनीतिक दलों के नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा में संविधान सभा की बैठक से लेकर 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक संसद सत्र में चर्चा के लिए
सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा अधिवक्ता संशोधन विधेयक तथा प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक तथा डाकघर विधेयक सत्र के दौरान चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। अधिवक्ता संशोधन विधेयक तथा प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुके हैं और लोकसभा में विचाराधीन हैं। कश्मीर के अनंतनाग में 13 सितंबर को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए पानीपत निवासी मेजर आशीष धौंचक के आवास पर पहुंचकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने परिवार को ढाढ़स बंधाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम शहीद के परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने परिवार को 50 लाख रुपए और पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार परिवार की हर संभव सहायता करेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि टीडीआई में शहीद के नाम पर पार्क और पैतृक गांव बिंझोल में स्वागत द्वार बनाया जाएगा। क्योंकि बड़ा जो एक विषम परिस्थिति ये है परिवार की कि अकेले भाई थे, 3 उनकी बहनें और उनकी पत्नी और उनकी बड़ी आगे बेटी है। उस नाते से जो एक सरकारी सिस्टम है उसमें जो भी अधिकतम सहयोग सहायता हो सकती है वो करेंगे। 50 लाख रुपए की राशि ये नगद दी जाती है। उनकी पत्नी को योग्यता के हिसाब से वो नौकरी भी मिलेगी और उनके नाम को अमर रखने के लिए और जो परिवार की ओर से अपेक्षा की जाएगी उसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बार एसोसिएशन सिरसा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने वकीलों से आह्वान किया कि वे पीड़ितों और वंचितों को न्याय दिलवाने के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन की मांग पर यहां क्रच की व्यवस्था करने सहित दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए 31 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जिले में दूसरी अन्य बार एसोसिएशन को भी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने बार एसोसिएशन सिरसा के 50 वर्ष से भी अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की अपनी एक भूमिका है। ये सभी स्तंभ एक दूसरे के पूरक हैं। विधानपालिका लोगों के हित में कानून का निर्माण करती है और न्यायपालिका उसका विश्लेषण करती है। कानून की पालना संविधान के अनुरूप करवाना भी न्यायपालिका का काम है। एक प्रकार का जो पूरी जनता पर शासन करने के नाते से जो 4 हिस्से अपने हैं जो संविधान प्रदत्त हैं, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, जिसमें लेजिस्लेचर है और 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी उसको कहते हैं मीडिया। उस नाते से सब लोग मिल करके जनता की सेवा करने का जो काम हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कोई एक दूसरे के कंपटीटर नहीं है। क्योंकि सरकार लेजिस्लेचर के माध्यम से कानून बनाती है, हमारा जो जुडिशरी का हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे वकील हैं, सब मिल करके वो कानून संविधान अनुरूप है कि नहीं है, सबसे पहले तो इसका विश्लेषण करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वकालत करने के नाते अधिवक्ता समाज सेवा भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को चाहिए कि जिनके पास न्याय प्राप्त करने के साधन नहीं हैं और वे इससे वंचित हो रहे हैं, तो ऐसे पीड़ितों की अधिवक्ताओं को चिंता करनी चाहिए और उन्हें न्याय दिलवाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को फीस के बिना भी गरीबों के लिए केस लड़ना चाहिए। सरकार भी लीगल एड के माध्यम से वंचितों और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता दे रही है। उनका वकील भी हूं, मैं ये वकालत करता हूं। क्या वकालत करता हूं कि गरीब का अधिकार उससे कोई ना छीने, गरीब का अधिकार गरीब को जरूर मिले। उसके अंदर बहुत सी अव्यवस्थाएं समाज में जो होती हैं, कुछ थोड़ा सा दबंग आदमी गरीबों के हकों को छीनते रहे हैं, लेकिन हमने सिस्टम ऐसे बना दिए हैं कि गरीब का अधिकार उसको मिले। अंत्योदय की नीति के आधार पर अंतिम का यदि भला होगा तो ये समाज लंबे समय तक सुखी होकर के आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है।
फूड प्रोसेसिंग में भी इसका कारगर उपयोग हो रहा है। विशेषकर उत्पादों को बेचने में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। ज़्यादातर उपभोक्ता कोई भी खाने पीने की चीज़ खरीदने के समय उसकी ऑनलाइन उपलब्धता तलाश करते हैं। इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग डिजिटल मंच का उपयोग कर अपने उत्पाद सीधे ही उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। उन्होंने सभी उद्यमियों का कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को नए आयाम देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उद्योग लगाकर न केवल हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में बल्कि रोजगार बढ़ाने सहित लाखों किसानों की आय बढ़ाने में भी योगदान दिया है। हरियाणा में 28,000 यूनिट्स इस प्रकार के लगे हुए हैं जो फूड प्रोसेसिंग का ये काम करते हैं। तो ये जो काम है हमारा, एक प्रकार से खेत से लेकर खाने की प्लेट तक जो चीजें परोसी जाती हैं उसमें फूड प्रोसेसिंग के इस उद्योग का एक अपना ही महत्व है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए कृषि प्रधान प्रदेश में हमारे किसान का जो उत्पाद है वो आसानी से बिके, उसको ठीक दाम उसको मिल जाए, तो ये बहुत बड़ा विशेष काम है कि जो आपके उद्योग के माध्यम से उनको लाभ हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग के उद्योग हैं, इसमें रोजगार भी तुलनात्मक मैं समझता हूं अन्य किसी उद्योग की अपेक्षा सबसे ज्यादा रोजगार इसमें मिलता है। तीसरा, आपके उद्योग के साथ बहुत से और उद्योग भी निकलते हैं, सहायक इकाइयां उनकी जरूरत होती है, जैसे पैकिंग मटेरियल है, जैसे कुछ ना कुछ फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में कोल्ड स्टोरेज होते हैं। मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लाभार्थियों से आग्रह करते हुए कहा कि वे एमएसएमई का लाभ उठाकर अपने उद्योग को तेजी से आगे बढ़ाएं और प्रदेश की उद्यम एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के भी लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 6,44,544 उद्यम पंजीकरण प्रमाणित एमएसएमई हैं। इनमें से 27,370 एमएसएमई पंजीकृत हैं। हमको सबको उठाना चाहिए। एमएसएमई में जो हमारा पंजीकरण हुआ है अभी तक पोर्टल के ऊपर 6,44,000 जो उद्यम हैं वो एमएसएमई पोर्टल पर ये पंजीकरण हो चुके हैं, जिसके अंदर 27,000 साढ़े 27,000 केवल फूड प्रोसेसिंग की ये इकाइयां हैं। तो इस फूड प्रोसेसिंग की इकाइयों के अंदर जो हमारी पॉलिसी है हीप 2020, ये भी एक पॉलिसी जिसमें 4,860 इकाइयों ने और अपने आप को अप्लाई किया है इसका लाभ लेने के लिए। आज सिरसा में साइक्लोथॉन यात्रा आयोजित हुई, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती सहित अन्य अधिकारी और भाजपा नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा का सिरसा में आज 17 दिन पूरे हो रहे हैं। 1 सितंबर को करनाल से ये साइकिल यात्रा शुरू हुई थी और सभी जगह से होते हुए आज सिरसा पहुंची है। यात्रा के दौरान नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिरसा और फतेहाबाद 2 ऐसे जिले हैं जहां पर नशे की समस्या ज्यादा है। आज का युवा इस दलदल में फंसता चला जा रहा है, जो चिंतनीय है। इसी के प्रति जागरूक करने के लिए साइक्लोथॉन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा अपने उद्देश्य में सफल हो रही है और उद्देश्य साफ है कि हमको हरियाणा से ड्रग्स के इस सिलसिले को समाप्त करना है, हमको ड्रग फ्री हरियाणा बनाना है और हमको नशा मुक्त हरियाणा बनाना है। बड़े अफसोस के बाद मैं कह रहा हूं कि इस गिरफ्त में सबसे ज्यादा सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला, ये सबसे ज्यादा इस गिरफ्त में आए हुए हैं। मैं आप लोगों को विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि सिरसा जिला अकेले में जो हमने 3 दिन की यात्रा चलाई है, अन्यथा हर जिले में 1 दिन हुआ या 3 दिन की आगे यात्रा आगे बढ़ रही है। आप सब युवा अपना संकल्प तो करेंगे ही, साथ में अपने और साथियों को, अपने आसपास पड़ोस को, आज युवा, ये कल का युवा, ये आने वाले भविष्य का युवा, इसको सुरक्षित करना जरूरी है। नूंह जिले में इंटरनेट सेवाएं 19 सितंबर तक बंद कर दी गई हैं।
गृह विभाग के सचिव TVSN प्रसाद द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सहित सभी SMS सेवाओं पर रोक रहेगी और केवल बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर सभी डोंगल सेवाओं आदि को 17 सितंबर शाम 6 बजे से लेकर 19 सितंबर 2023 रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।